राधे कृष्णा, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। भगवद गीता के सीरीज़ में अभी तक हम पृष्ठभूमि में भूमिका के यहाँ तक हैं। अध्याय अभी तक हमारा शुरू नहीं हुआ है। अभी तक मैंने आपको इसके पीछे की वीडियोस बता दिए हैं, एक्सप्लेन किए हुए हैं बहुत अच्छे से। मुझे ऐसा लगता है भगवद गीता हर किसी को पढ़नी चाहिए। तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है फिर भी आप देखते जाइए, इंटरेस्ट अपने आप आपको आने लगेगा। एकदम स्टार्टिंग से मैं आपको यहाँ पे गीता का पाठ एक एक करके छोटे छोटे वीडियोस में 8-8, 10-10 मिनट के वीडियोस में मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, चलिए। भगवद गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा, आप जो चाहें कह लें, सबसे श्रेष्ठ हैं। चाहे आप कृष्ण कहें, ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, पर ब्रह्म कहें, जो भी आप कहें, वही सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। लास्ट वीडियो में देखा कि भगवान क्या है, नियंता है। हम कौन है, नियंत्रित हैं। हम नियंत्रित किए जाते हैं नियंता के द्वारा, परम नियंता के द्वारा। उदाहरण के लिए, जैसा कि भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, अलग अलग अध्याय जब हम पढ़ेंगे तब, वो तो भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी यही बहुत सारा है, ये भी पढ़ना ज़रूरी है। भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। समस्त कार्यों के ऊपर, सारे कार्यों के ऊपर वो खुद नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते। ठीक है, क्या बोलते हैं श्री कृष्ण, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, यानी भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में विचित्र विचित्र बातें घटते देखते हैं तो हमें यह जानना समझना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं। नियंता को न मानना बचपना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, एक बालक ये सोच सकता है कि स्वतोचालित यान विचित्र होता है क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है। किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कुछ चल रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्यायों में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं। इसीलिए बोलते हैं हम अहम ब्रह्मास्मि। क्यों कहा गया अहम ब्रह्मास्मि? क्योंकि हम ईश्वर की कण से निकले हैं, तो जो उनमें गुण हैं, जैसा उनका रूप है वैसे ही हम भी हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के अंश होने के कारण, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं। हम भी कैसे हैं, सूक्ष्म ईश्वर हैं या अधीनस्थ हैं। किसके अधीन है, भगवान के, क्योंकि हम उनके सिर्फ एक कण हैं। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं। और इस समय हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं। और हमें नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हमें प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत बहुत अच्छी बात है ये। इससे आप समझ सकते हो क्यों हम चंद्रमा पे जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, कभी मंगल पे जा रहे हैं, कहीं कभी और जाने की सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उस भगवान के ही, उनसे ही उत्पन्न हुए हैं जो खुद मालिक हैं इन सब के। तो कहीं ना कहीं हमारी भी चाह है कि हम भी सब जगह हासिल करें, पर वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम उनके कण के बराबर हैं। भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति या उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया। ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए कि हम क्या हैं, परा हैं, परा प्रकृति हैं या उत्कृष्ट प्रकृति हैं। और भगवान कौन है, अपरा, जो सबसे परे हैं। जो मतलब प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति कैसी है, स्त्री स्वरूपा है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है। मैंने एक किताब लिखी है जो प्रकृति पर है,
तो वहाँ पे उसमें मैंने प्रकृति को स्त्री रूप में ही दिखाया है। मुझे नॉलेज नहीं थी प्रकृति के बारे में, पर मुझे चीज़ों को देख के समझ के मैंने प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है जैसे वो माँ है। ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने किसी माँ की व्याख्या की है कि उसे उसकी हर एक चीज़ से हम कैसे सिंचित हो रहे हैं। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। इसीलिए हम प्रकृति को माँ जगदम्बा, पार्वती, दुर्गा उनसे रिलेट करते हैं और उनके पति को हम मानते हैं कि शिव जी हैं, या फिर मतलब जिसे हम भगवान मानते हैं, कभी शिव कभी कृष्ण, जो अलग अलग लोग, कभी कोई शैव को मान रहा है कभी कोई कृष्ण को। देखिए यहाँ पे मेरा कैसा है, मैं हर भगवान को मानती हूँ। मेरी नज़र में हर एक भगवान बराबर है। मेरी आस्था शिव जी के प्रति ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं श्री कृष्ण की, राधा की, लक्ष्मी माता की या कोई भी भगवान को मैं ना मानूं या उन्हें उनसे कम आंकूं। मैं ये मानती हूँ कि सभी एक में हैं, उनके रूप अलग अलग हैं, वो सभी एक हैं, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है, आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे जिस देवी देवता की ज़्यादा पूजा होती है उनके प्रति आपकी आस्था ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो अब काशी क्षेत्र से होंगे, बनारस क्षेत्र से होंगे, उनकी आस्था शिव में ज़्यादा होगी। ऐसा इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही कौन है, अध्यक्ष हैं। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं, वे प्रकृति के ही अंश माने जाते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। एक एक करके सब पढ़ेंगे हम। अपरेयमित्वन्याम, यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है। प्रकृति विद्धि में पराम, जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है, जीव भूताम अर्थात जीव है। प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है। इन सब के ऊपर कौन है, नित्य काल है। इन गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो क्या कहलाते हैं, कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलापों यानी कर्मों के फल स्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया है और बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली है, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। किंतु यदि मान ले कि व्यापार में मेरा सब धन जाता रहा तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं, यही कर्म कहलाता है। सिंपल सी बात है कि कर्म ही हमारे ऐसे हैं जो हमें सुख और दुख की अनुभूति कराते हैं, जो हमें सुख और दुख प्राप्त करवाते हैं। लेकिन जाने अनजाने में आपसे जो कर्म बिगड़ गए, आपके जो कर्म बिगड़ गए, उसका कर्म तो आपको फल तो भुगतना पड़ेगा। पर अगर ईश्वर की कृपा हुई, अगर आपने, इसीलिए बोला जाता है भगवत गीता पढ़ो, भगवत महापुराण पढ़ो, ठीक है, तो भगवान उसे सहने की शक्ति देते हैं। चीज़ें तो वो आत्मा है, आपको, हम आत्मा है, ठीक है। सुख दुख आपको, आपका शरीर भुगतेगा। आपको इन सभी चीज़ों से ऊपर उठना है। ऊपर कैसे उठ पाएंगे, जब आपको ये ज्ञान होगा, ठीक है। इसीलिए गीता पढ़ना ज़रूरी है और आपके दुख भी कम हो सकते हैं अगर आप गीता का पाठ करते हैं। श्री कृष्ण की, भगवान शिव की, सबकी कृपा आप पे होनी ज़रूरी है। तो ऐसे मान के चलिए, आज है कल नहीं है, आज ये दुख सुख सब है, कल नहीं रहने वाला, ठीक है। लेकिन रहने वाला क्या है, हमारे पर भगवान की कृपा दृष्टि, भगवान का हाथ होना ज़रूरी है। इस लोक में, उस लोक में, हर लोक में भगवान के संरक्षण में रहना ज़रूरी है। तो गीता का पाठ इसीलिए ज़रूरी है। मैं पढ़ चुकी हूँ इसे, बचपन में डेली पढ़ती थी, लेकिन अब मुझे उतना कुछ भी याद नहीं रहा है, इसीलिए मैं इसे वापस से पढ़ रही हूँ। और मैं पढ़ रही हूँ तो मैं चाहती हूँ लोग भी पढ़ें इसे। हम हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, ये चीज़ें डेली पढ़ते हैं, पर ये गीता डेली हम नहीं पढ़ते हैं कि पूजा पाठ में हम बैठे और गीता पढ़ें। वो
गीता पढ़ना डेली डेली ज़रूरी नहीं है, उसे समझना ज़रूरी है, उसे उस मतलब उसको आत्मसात करना ज़रूरी है उससे, ठीक है। तो मुझे कुछ चीज़ें याद हैं, कुछ चीज़ें नहीं याद हैं, मैं भूल चुकी हूँ, इसीलिए मैं ये वापस पढ़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप भी पढ़ें, और आपको इसके अलावा कोई भी वीडियो चाहिए, श्री रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती, बाकी के जो भी वीडियोज़ हैं वो भी मैं लाने वाली हूँ, प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई भजन, या फिर कोई आपको भजन मतलब जो संस्कृत की बात कर रही हूँ मैं, जैसे कि रुद्राष्टकम, पंचमाक्षर स्त्रोत, शिव तांडव स्त्रोत, विंध्यवासिनी स्त्रोत, भगवती स्त्रोत, आपको जो भी चाहिए आप बता सकते हैं कमेंट में, मैं प्रोवाइड करूँगी उसे, क्योंकि ये चैनल ईश्वर को समर्पित है, मेरे आराध्य को समर्पित है। और मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे शिव जी हैं, पर मैं सबकी भक्ति करती हूँ। हर भगवान मेरे लिए, मैं मानती हूँ कि भगवान जी राम जी की पूजा करते हैं, राम जी भगवान की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी का, श्री शिव जी का स्मरण करते हैं, शिव जी कृष्ण जी का स्मरण करते हैं, क्योंकि वो सभी एक हैं, वो सब डिफरेंट नहीं है, वो भिन्न नहीं है। कई शैव और वैष्णव संप्रदाय के लोग कभी कोई शिव को ऊपर मानेगा, कोई विष्णु को ऊपर मानेगा, तो ये सारी चीज़ें गलत है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल मैं इसे प्रमोट नहीं करती, या मैं इससे अग्री नहीं करती, क्योंकि मुझे नहीं सही लगता। मेरे लिए सारे भगवान एक बराबर हैं, दुर्गा माँ, बजरंग बली, श्री राम जी, हर एक भगवान एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप बजरंग बली की कृपा तब पाओगे जब आप राम जी की पूजा करोगे, राम जी तब खुश होंगे जब आप सीता माता को याद करोगे, कृष्ण भी तब खुश होंगे जब आप राधा रानी को भी पूजोगे। तो कोई भी यहाँ पे किसी से कम नहीं है, सब एक दूसरे में समाहित है, हर कोई एक बराबर है। डिपेंड करता है आप किस क्षेत्र से आए हैं, किस क्षेत्र में किस देव की ज़्यादा पूजा हो रही है, तो उस देव के प्रति हम ज़्यादा समर्पित हो जाते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं हमारे यहाँ पे शिव मंदिर होता है, हम काशी से हैं या उसके आसपास के क्षेत्रों से हैं, तो वहाँ पे शिव जी की ज़्यादा पूजा होगी, तो हम उनसे अपने आप को ज़्यादा जुड़ा हुआ पाते हैं। कोई श्री कृष्ण जी के मंदिर के आसपास है तो वो, जैसे कोई मथुरा, वृंदावन, द्वारिका के साइड में है तो वो कृष्ण जी से ज़्यादा जुड़ा रहेगा। इस तरीके से होता है चीज़ें, बाकी कोई बड़ा छोटा नहीं है, ईश्वर एक है। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। अभी आगे का जो वीडियो है हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को ज़रूर सपोर्ट कीजिए और वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए। और आपको कोई वीडियो चाहिए भगवान से रिलेटेड, आप कमेंट में बताइए। जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे कृष्णा।